स्क्वायर पेपर स्केच द फॉलोइंग। नीचे कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, जैसा जैसा इन पार्ट्स के अंदर लिखा हुआ है वैसा आपको स्क्वायर पेपर के ऊपर इनका स्केच बनाना है। ये ABCDE पार्ट्स हैं। नीचे हिंट भी लिखा हुआ है, इट विल बी हेल्पफुल इफ यू ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री एंड देन कंप्लीट द फिगर्स। फर्स्ट ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी यहाँ पे हिंट दे रखा है कि अगर आप पहले लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लें और उसके बाद फिगर को कंप्लीट करेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए ए पार्ट से हम शुरू करते हैं। क्या कहता है ए पार्ट के अंदर? ए पार्ट के अंदर स्टेटमेंट कहती है अ ट्राइंगल विद अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। आपको एक ऐसा स्केच तैयार करना है, ट्राइंगल का स्केच तैयार करना है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो। हॉरिजॉन्टल का मतलब है ऐसे लेटी हुई, और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो, नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। यानी ट्राइंगल को आप ऐसे तो काट सको ताकि दो इक्वल पार्ट्स बन जाएं, लेकिन ऐसे डिवाइड ना कर सको ऊपर से ऐसे वर्टिकली। तो चलिए पहले हम इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ही बना लेते हैं, उससे आसान हो जाएगा। तो मैं यहां ब्लू पेन से लाइन ऑफ सिमेट्री बनाऊंगा। लेट सपोज ये मैंने ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री बना दी। अब मुझे ट्राइंगल ऐसा चाहिए ताकि मैं उसे डिवाइड करूं तो ऊपर का और नीचे का पार्ट बिल्कुल सेम आए और ओवरलैप करे। तो मैं इस तरह से बना सकता हूं, ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो जब ये इस तरह से ट्राइंगल बनेगा तो आप इसको हॉरिजॉन्टली ही डिवाइड कर पाओगे, वर्टिकली तो नहीं कर पाओगे। तो ऐसा ही मैं बनाऊंगा। यहां ध्यान ये रखना है कि लाइन से, लाइन ऑफ सिमेट्री से ऊपर की तरफ का जो डिस्टेंस होगा इतना, वही डिस्टेंस नीचे की तरफ भी होना चाहिए। और ये पॉइंट तो कॉमन होगा, इस पॉइंट से आप इसे जोड़ दोगे, इस पॉइंट से इसे जोड़ दोगे तो आपकी जो फिगर है वो बिल्कुल सिमेट्रिक बनेगी। चलिए मैं ले लेता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ, मैं यहाँ से 2 यूनिट में ऊपर ले लेता हूँ। इसीलिए आपसे कहा था इसके अंदर कि आप स्क्वायर पेपर का यूज़ करें, वहाँ पे यूनिट देखना समझना बहुत आसान होता है। थोड़ा सा मैं इस लाइन को डार्क कर देता हूँ, कम दिखाई दे रही है। मैं इसे स्ट्रेट ही बना देता हूँ, डॉटेड नहीं बना रहा। ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, आप बनाओ तो इसको आप डॉटेड बनाना। ये मैंने L लिख दिया है। 2 यूनिट मैंने ऊपर लिया, 2 यूनिट नीचे लिया, इसे मैं स्ट्रेट कर देता हूँ। तो ये ट्राइंगल की ये वाली साइड आ गई है, और यहाँ पे मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ और इस पॉइंट से मैं इन 2 पॉइंट्स को जोड़ दूंगा। तो ऊपर नीचे का जो पार्ट है वो एग्जैक्टली सेम बनेगा। ये बिल्कुल सेम बन रहे हैं। मैं इसे रेड पेन से बना देता हूं क्योंकि आगे फिगर्स जो है मैं रेड पेन से बनाने वाला हूं और लाइन ऑफ सिमेट्री को मैं ब्लू पेन से बनाने वाला हूं। ये आपकी फिगर हाईलाइट होगी रेड कलर की। तो इस तरह से आप ट्राइंगल बनाओगे, ऐसा ट्राइंगल जिसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब आते हैं बी पार्ट के ऊपर। तो बी के अंदर पढ़ आपकी मम्मी की और दादाजी की दवाई। अच्छा। और ये बचे हुए पैसे। बचे हुए पैसे? लेकिन ये तो मैंने दवाइयों के लिए दिए थे। सारी आ गई बी पार्ट के ऊपर। तो बी के अंदर पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। बी के अंदर यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है, अ क्वाड्रिलेटरल विद बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ऑफ सिमेट्री। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है, यानी 4 साइड की क्लोज फिगर बनानी है जिसके अंदर बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हो, दोनों हो, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो। तो ऐसा जो क्वाड्रिलेटरल है वो रेक्टेंगल होता है। हम रेक्टेंगल ही बना देंगे यहां पे। तो एक रेक्टेंगल मैं बना लेता हूं। तो स्क्वायर पेपर में यूज कर रहा हूं तो इसमें डायमेंशंस जो है लेना आसान होता है। तो 4 यूनिट की मैं लेंथ ले लेता हूं, 1 2 3 4। इसे डिवाइड करना आसान हो जाएगा ना, यहाँ पे 2 आ जाएंगी ऊपर, यहाँ पे 2 नीचे आ जाएंगी। और इसकी ये मैंने ब्रेड्थ ले ली है और लेंथ में इसकी ऐसे ही ले लूँगा ताकि मैं डिवाइड ठीक से कर पाऊँ। तो 6 ले लेता हूँ मैं, 6 यूनिट्स, 1 2 3 4 5 6। 6 यूनिट की मैं इसकी लेंथ ले लेता हूँ। 6 का आधा 3 हो जाएगा, आसान हो जाएगा करना। इसको कंप्लीट कर देता हूँ मैं नीचे से। ये मैंने लेंथ बना दी और ये मैंने इसकी ब्रेड्थ बना दी। अब इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बना देते हैं।
मुझे वर्टिकल भी बनानी है और हॉरिजॉन्टल भी। तो पहले मैं हॉरिजॉन्टल बना देता हूँ, तो बिल्कुल बीच में से यहाँ से जाएगी, 2 ऊपर 2 नीचे। तो ये मैं ब्लू पेन से जो बना रहा हूँ, ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई है एक। ये हॉरिजॉन्टल है, ऐसे जा रही है, और वर्टिकल बनानी है तो ये क्योंकि 3 बॉक्स हैं तो इसका, सॉरी ये 6 बॉक्स हैं तो इसका आधे से लेंगे हम, यहाँ से 3 इधर रह जाएंगे, 3 इधर। तो ये लाइन इसकी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। यहां से ये इस फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। यहां से हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये सारा पार्ट इसको ओवरलैप भी करेगा। ये L2 हो गई। अब आते हैं सी पार्ट पे। तो सी पार्ट के अंदर लैंग्वेज पढ़ते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है, अ क्वाड्रिलेटरल विद अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। क्वाड्रिलेटरल बनाना है आपको, 4 साइड का होता है क्वाड्रिलेटरल। बनाना इस तरह से कि उसकी सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो, उसकी वर्टिकल लाइन ना हो, मतलब ये वाली। ऐसे हम उसे डिवाइड करें तो 2 इक्वल पार्ट्स ना आए। तो पहले मैं इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ही बना लेता हूं। हॉरिजॉन्टल चाहिए तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री में बना रहा हूं, और ये मैंने लिख दिया L। अब सवाल में इस तरह से आपको ख्याल रखना है कि आप रेक्टेंगल और स्क्वायर ना बना दें, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर की तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है। तो बनाएंगे इसी तरह से ताकि ऊपर और नीचे का पार्ट दिखे तो सेम। यहां से हॉरिजॉन्टली डिवाइड करें तो बिल्कुल ओवरलैप करे, लेकिन ऐसा ना होना चाहिए कि ऊपर से जब इसे काटे तो लेफ्ट और राइट के जो पार्ट है वो ओवरलैप करें। तो उसी तरह से हम बनाएंगे। मैं थोड़ा सा रफ फिगर बना के दिखा देता हूं आपको। ये मैंने बना दिया हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। मुझे चाहिए यहाँ पे 4 साइड, तो मैं यहाँ पे और यहाँ पे ये मैंने 2 पॉइंट लगा लिए, और यहाँ पे कोई मैं 1 पॉइंट ले लेता हूँ, और यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस पे ले लेता हूँ ताकि फिगर मेरी ये अनइवन सी लगे। अब इसे जब मैं ऐसे जोड़ूंगा, 1 साइड 2 साइड 3 साइड और ये 4 साइड, ये 4 साइड हो गई हैं, और ये एक लेटी हुई काइट बन गई है। तो इसमें जो ऊपर वाला ट्राइंगल है नीचे वाले ट्राइंगल के एग्जैक्ट सेम साइज का बनेगा। यहां से डिवाइड करेंगे तो ये पार्ट इसको पूरा ओवरलैप करेगा। लेकिन जब आप इसे ऐसे काटोगे ना ऊपर वर्टिकली, तो आप देखोगे यहां छोटा ट्राइंगल बना, यहां बड़ा ट्राइंगल बना, तो ये तो ओवरलैप नहीं करेंगे। इट मीन्स इसकी वर्टिकल सिमेट्री नहीं होगी, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये फिगर आपको बनानी है। यहाँ पे डायमेंशंस देख लेते हैं स्क्वायर की हेल्प से। तो ये मैंने ये पॉइंट ले लिया, मैं 2 यूनिट ऐसे चलूंगा, 1 यूनिट 2 यूनिट पॉइंट लगा लिया मैंने। लाइन पूरी कर लेता हूं। ऐसे ही मैं 2 डायगोनल ऐसे चलता हूं, 1 2, यहां मैंने पॉइंट लगा लिया। ये मेरी दूसरी साइड होगी, और यहां पे मैं कहीं पे भी पॉइंट ले लूं, बस वो थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि इन साइड से बड़ी होनी चाहिए साइड, या तो बड़ी होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए। तो मैं यहां पे ले लेता हूं कहीं, ये लंबाई में बड़ी बन जाएगी। ये मैं रेड पेन से कर रहा हूं, ये हो गया। और यहां से फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ देंगे, ये हो गया। इसे भी मैं ओवरराइट कर देता हूं। यहाँ क्वेश्चन के अंदर जो आप फिगर देख रहे हो वो आपकी फिगर है रेड कलर से, और जो मैंने ब्लू बनाई है ये इसके लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल बन गया है 4 साइड वाला, जिसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री तो है लेकिन वर्टिकल लाइन पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं डी पार्ट के ऊपर। तो डी पार्ट के अंदर अ हेक्सागन विद एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। एक हेक्सागन बनाना है जिसकी एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो, 2 से ज्यादा ना हो और 2 से कम भी ना हो। हेक्सागन होता है एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 6 साइड्स होती हैं। 6 साइड वाले को हम हेक्सागन बोलते हैं। अब यहां हमें ऐसी फिगर चाहिए जिसकी 2 ही सिमेट्री लाइन्स हो। तो देखना, आप मैं जो रफ फिगर बना रहा हूं इस पे ध्यान देना। 1 2 3 4 5 6, ये 6 साइड्स हो गई हैं। इसको मैं अगर बिल्कुल ऐसे सेंटर से काटता हूं तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर लगेगा जब मैं एग्जैक्ट बनाऊंगा। अभी ये रफ फिगर है, और जब मैं इसको वर्टेक्स और इस सामने वाले वर्टेक्स से डिवाइड करूंगा तो ऊपर और नीचे का पार्ट ओवरलैप करेगा। तो ये 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी।
तो मैं एक ऐसा हेक्सागन बनाऊंगा जिसकी ये दो साइड्स, ऊपर वाली और ये वाली, ये लेंथ में बराबर हो और बाकी की ये जो 4 है ना, ये 4 इक्वल हो। इस तरह से मैं बनाऊंगा। तो मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूं। यहां लाइन ऑफ सिमेट्री हम बाद में बनाएंगे, पहले मैं ये साइड ही बनाऊंगा। ये मैंने ऊपर की साइड बना ली। अभी ये साइड मैं यहां पे ले लेता हूं अपने स्क्वायर पेपर के ऊपर 2 यूनिट के बराबर। 2 यूनिट मीन्स 2 डायगोनल के बराबर, थोड़ा टेढ़ा चलना ना, 1 2, इससे मैं ज्वाइन कर देता हूं। फिर मैं ये साइड बनाऊंगा, तो ये भी इसके बराबर लूंगा मैं। ये बराबर लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप यहां से फोल्ड करोगे ना, तो ये साइड इसको ओवरलैप करनी चाहिए, तभी करेगी जब ये बराबर होगी, और ये साइड इसको करनी चाहिए तभी करेगी जब ये बराबर होंगी। ये ले लिया मैंने। अब मैं ये वाली साइड बनाऊंगा, वो भी 2 डायगोनल के बराबर बनेगी। तो यहां से 2 डायगोनल ऐसे जाऊंगा और इस पॉइंट पे आके यहां से फिर से मैं 2 डायगोनल ऐसे जाऊंगा। अब ये जो आप डिस्टेंस देखोगे ये इस साइड के बिल्कुल बराबर होगा। इसे कंप्लीट कर देते हैं। सर शॉट रेडी है सर। हमारा गर्दन छिल गया, इनको शॉट का पड़ा है। सर एक बार आप इसे ट्राई कीजिए। नया जिलेट गार्ड अब अनोखे सेफ्टी कोम के साथ। न कटते कटर न छिलते कटर, शेफ कर बेफिकर जिलेट गार्ड से। Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, हो गई, ये इस साइड के बिल्कुल बराबर होगा। इसे कंप्लीट कर देते हैं। तो चारों साइड ये बराबर आई हैं और आमने सामने की साइड ये दोनों बराबर आई हैं। अब इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री बना देते हैं। तो जब मैं इसकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाली बनाऊंगा, तो मैंने जानबूझ के यहाँ पे 4 यूनिट ली थी ताकि मैं आराम से डिवीजन कर सकूं। 2 इधर 2 इधर, 2 इधर 2 इधर, यहां से मैं लाइन बना दूंगा। तो इसमें एक तो हो गई है ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, ये L1 लिख देता हूं। हॉरिजॉन्टल बना देते हैं। ये चारों साइड मैंने इसीलिए बराबर ली थी ताकि ये ओवरलैप करे, तो इनके वर्टेक्स से जाएगी लाइन। ये इसकी दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई जो कि हॉरिजॉन्टल है, ये L2 हो गई। तो जब आपको एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री चाहिए ना हेक्सागन के अंदर, तो आपकी फिगर इस तरह बनेगी। ये दोनों साइड सामने सामने की बराबर हो और ये चारों साइड आप बराबर ले लेना। या ये भी हो सकता है कि ये जो साइड है ना, ये आप थोड़ा डिफरेंट भी ले सकते हो, लेकिन इसके सामने जो ये वाली होगी ना, वो बराबर होनी चाहिए ताकि ओवरलैप ठीक हो जाए। चलिए अब ले लेते हैं। ये चारों ही आप बराबर लेना, चारों बराबर लोगे तब जाके आपकी दोनों लाइंस जो है सिमेट्री की वो परफेक्ट होंगी। आप इन्हें अनइक्वल मत लेना, चारों को बराबर ले लेना, और ये सामने वाली जो पैरेलल लाइंस है इन्हें आप इक्वल लेना। ये आपका डी पार्ट हो गया। अब इसके बाद ई पार्ट करते हैं। अ हेक्सागन विद 6 लाइन